हाय एवरीवन, आज बात करते हैं कि इंश्योरेंस कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, क्या रिकमेंडेड होता है जनरली। ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन मैं बताता हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंश्योरेंसेस होते हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन से इंश्योरेंस लेने चाहिए, कौन से इंश्योरेंस नहीं लेने चाहिए। तो एक तो होता है कि यार जॉब लॉस वाला इंश्योरेंस, वो तो मोस्टली नहीं लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि वो जॉब लॉस इंश्योरेंस वाले मैक्स टू मैक्स 3 महीने का कवर देते हैं। और फिर भी वो ऐसा मेंशन करते हैं कि कंपनी ने टर्मिनेट करना चाहिए। तो जनरली जो जॉब लॉस होता है वो उसमें कंपनी टर्मिनेट नहीं करती, कंपनी बोलती है कि रिजाइन करो, तो उसमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए जॉब लॉस इंश्योरेंस बेकार टाइप का इंश्योरेंस होता है, उसमें बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। और यूलिप का एक मेरा पर्सपेक्टिव है कि यूलिप में कैसा होता है कि हमें इंश्योरेंस भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, लेकिन यूलिप्स के बहुत सारे उसमें ये होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि अगर आपने पैसा डाल लिया तो आपको 5 साल तक डालना ही पड़ता है। उसमें इंश्योरेंस कवर बहुत कम आता है और लॉक इन पीरियड भी होता है बहुत सारा। एंड अगर आपको बीच में ही विड्रॉ करना है अमाउंट, तो विड्रॉ नहीं हो पाती है। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, इसलिए यूली प्रॉपर इंश्योरेंस लेना है तो इंश्योरेंस सेपरेट लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस। और इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट सेपरेट करनी चाहिए। तो ऐसा मुझे लगता है ना। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी जो होती हैं वो ज़्यादा बेटर है, या फिर जो भी आपके हॉरिजॉन्स है उसके हिसाब से एफडी या फिर जो भी सेविंग वो करना है, उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और अगर इंश्योरेंस लेना है तो इंश्योरेंस में दो तरह के इंश्योरेंसेस रिकमेंडेड होते हैं। एक तो होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस मतलब क्या कि अगर आप डेथ होती है आपकी, या फिर उसमें भी एक दो राइडर्स आते हैं, क्रिटिकल इलनेस आता है, एक्सीडेंटल राइडर, क्योंकि एक्सीडेंटल से ही बहुत लोग अभी डेथ होती है। तो ये 2-3 राइडर्स आते हैं। तो क्रिटिकल इलनेस और डिसेबिलिटी या फिर डेथ, ऐसे ऐसी चीज़ें के कारण अगर कुछ हुआ तो आपको पैसे मिलते हैं। तो ये इंश्योरेंस जनरली रिकमेंडेड होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कमाई कर नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन आ गई, तभी ये मिलता है। इसमें कुछ रिफंड आपको नहीं मिलेगा। इसमें कवर जो है बहुत बड़ा मिलता है ना। मोस्टली जो भी बड़ी अमाउंट होती है, जो जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसका कैलकुलेशन का अलग लॉजिक है। तो उसके हिसाब से हमको बड़ी अमाउंट मिलती है, और अ, जो कि बेनिफिशियल है। और इसमें इंश्योरेंस का जो इसका प्रीमियम होता है वो भी कम होता है। और अगर आप जल्दी निकाल लेते हो टर्म इंश्योरेंस, तो आपका प्रीमियम लॉक हो जाता है ना। तो वही कंटिन्यू होता है, तो इसलिए ये टर्म इंश्योरेंस हेल्पफुल होता है। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस पर्सनल होना चाहिए, कंपनी का रहता है, लेकिन कंपनी स्विच करोगे या फिर जॉब लॉस हो गया तो इंश्योरेंस का काम नहीं आता है। और उसके बाद में अगर पर्सनल नहीं है आपका, अगर और फिर हमने रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना, और उसके बीच में ही कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, तो पर्सनल मिलेगा ही नहीं। तो पर्सनल पहले से ही अगर निकाल के रखें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ताकि आपको आपका खुद का एक सेफ्टी नेट होता है। दूसरा, जनरली फैमिली फ्लोटर देखते हैं लोग अपने, अगर वाइफ है, बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से सारा मिला के फैमिली फ्लोटर लेते हैं खुद का। तो हेल्थ इंश्योरेंस डेफिनेटली रिकमेंडेड, उसे सबको निकालना ही चाहिए। एंड हेल्थ इंश्योरेंस में सुपर टॉपअप्स भी आते हैं। जनरली हेल्थ इंश्योरेंस थोड़े से लिमिटेड अमाउंट के लिए लोग निकालते हैं, 10 लाख 20 लाख, जितना भी है 5-10 20। एंड उसके बाद में क्योंकि कुछ बीमारी आ गई तो मैक्स टू मैक्स साल में कितना ही खर्चा होगा, है ना। 10 लाख 20 लाख अराउंड बता रहा हूँ फिगर, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन सुपर टॉपअप लेते हैं तो इसमें नियर अबाउट 50-60 लाख से बहुत बड़ा बढ़ जाता है। उसकी अमाउंट प्रीमियम बहुत कम होता है, क्योंकि लोगों को भी पता है कि यार इतना एक साल में तो 50 लाख तो खर्चा आएगा नहीं, है ना। फिर भी अगर छोटी अमाउंट से अगर हमको ज़्यादा बड़ा कवरेज मिल रहा है तो वो भी देख सकते हैं, है ना। तो ये दो टाइप के इंश्योरेंसेस रिकमेंडेड होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। थैंक यू सो मच, बाय।